not shown on my channel on the regular basis, but it will be one of my experiences that I have never ever shared on camera. अब लाइफ में सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते. उसका यही रीज़न होता है, ऑब्स्टिकल्स और आई से प्रॉब्लम्स. And the second thing is excuses. First of all, in my case, जब भी कोई obstacle आता है और ऐसे problem आता है, the first thing I'll do is face it and not to run from it. So as you guys are my YouTube family, so एक family के साथ मैं अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस और ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो मैंने फेस किए हैं वो आज मैं शेयर करूँगा इनटू दिस ब्लॉग. तो आज 15 डेज़ बाद कार में आया हूँ. एक्चुअली कोरोना की वजह से मैंने कार का कुछ भी हाथ ही नहीं लगा था 15 to 20 डेज़, और आज जाके मैंने देखा कि बैटरी डाउन है या नहीं है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू स्टार्ट इट एंड स्टार्ट हो गई एक ही रन में. सो द पॉइंट इज़ दैट अ कॉन्फ्लिक्ट वन. सो द कॉन्फ्लिक्ट वन वाज लाइक, मेरा बचपन में ना, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तब एक छोटा सा माइनर, आपके लिए तो माइनर हो सकता है पर मेरे लिए बहुत बड़ा था, वो एक साइकिल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा लेफ्ट लेग वाज डैम सीरियस एंड डैम इंजर्ड. बहुत ही गहरी चोट थी, पूरी नर्व्स वगैरह दिख रही थी, इतना गहरा वो घाव था. एंड डॉक्टर्स वर लाइक, इन फ्यूचर आई विल नॉट बी एबल टू वॉक दैट फास्ट और रन दैट फास्ट दैट नॉर्मल पीपल माइट डू. एंड दैट वाज शॉकिंग. एक्चुअली इन दैट एज सब लोग खेलने जाते थे अपना अपना, ठीक है, क्रिकेट वगैरह ये सब. एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई विल नॉट बी एबल टू रन. क्रिकेट में तो रनिंग इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो आपके अलावा कौन भागेगा, कौन आपका रन लेगा. दैट वाज द इशू. सो आई वाज इन द शॉक. सो धीरे धीरे रिकवर हुआ, धीरे धीरे देखा एंड ट्राइड टू कम ओवर इट. कुछ एक्सरसाइजेस किए एंड माई लेग इज़ नाउ एब्सोल्युटली फाइन. आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, रनिंग से लेकर सब कुछ. तो ये था मेरे ज़िंदगी का पहला सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल एंड आई हैव ओवरकम टू इट. बट आई थॉट दैट, मतलब एक खुद से उस टाइम एक सवाल किया कि इज दिस इज एंड, क्या ये एंड है? सो आई सेड नो, दिस इज नॉट एन एंड, आई विल रन अगेन. तो अब कार में से आ गया मैं वापस घर. सो द पॉइंट 2, और आई से द ऑब्स्टिकल 2 आई वाज टॉकिंग अबाउट इज लाइक, आफ्टर दैट लेग इंजरी मेरा बहुत सारा खून जा चुका था. सो उससे अभी मेरी बॉडी बहुत स्किनी हो गई थी, बहुत पतला लग रहा था, एकदम दुबला पतला. आप इस फोटो में देख सकते हो कि कैसा दिख रहा था पहले. एंड फिर बहुत सारे ताने, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत से लोग ऐसे वैसा, ये पतला है, ऐसा वैसा, ऐसा सब सुनाई दे रहा था. सो आई वॉज लाइक कि अब क्या करें, इस पर कोई इलाज. बहुत से सजेशंस भी देखे, ये वो ऐसा वैसा, ये खाओ वो खाओ, है ना. सो ऐसा मेंटालिटी है कि जो मोटा होता है वो बहुत फिट होता है, ऐसा बहुत लोग समझते हैं, पर ऐसा नहीं है. सो द फैक्ट इज़ दैट आई वाज गॉन थ्रू. तो मैंने ऐसा सोचा कि आई विल जॉइन जिम, ठीक है. सो उससे मैं शायद वेट गेन कर सकूँ. तो मैंने जिम ज्वाइन की. आई हैव स्ट्रगल देयर ऑल्सो एज द वीकनेस वॉज देयर. एंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पावर चाहिए होती है. एंड बहुत कुछ किया. फिर उसके बाद एक अच्छा सा फॉर्म बना बहुत मेहनत के बाद, और कांस्टेंट सपोर्ट था दोस्तों का, उधर भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, इसलिए बॉडी भी अच्छी बन रही थी. एंड सर वाज आल्सो ऑसम. दे वाज टीचिंग अस एंड ट्रेनिंग अस वेरी वेल इन द जिम. उसके बाद अब सीन ऐसा हुआ कि इंटर्नशिप था, मेरा MBA का ईयर चल रहा था. सो आई हैव टू लेफ्ट द जिम बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द इंटर्नशिप. सो छोड़ दिया मैंने फिर से जिम.
क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं डायरेक्ट रात को 9 बजे घर आ रहा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज दैट टाइम, सो छोड़ दिया। फिर वापस इंटर्नशिप के बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया जिम एंड नाउ आई वॉज नॉट हैविंग दैट पार्टनर्स, दैट फ्रेंड्स इन द जिम, इन दैट जिम। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक फ्रेंड तो था तभी, बट वो उस दिन नहीं आया था एंड आई वॉज वर्किंग आउट, आई वॉज डूइंग चेस्ट वर्कआउट। सो चेस्ट के टाइम क्या हुआ कि जब मैं रख रहा था बाहर ऊपर, तब कुछ ज़्यादा वेट आया राइट शोल्डर पे एंड तभी ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा सीरियस होगा, कुछ ज़्यादा इतना जाएगा। तो थोड़े दिन ऐसा हुआ कि मैंने किया वर्कआउट, फिर भी जारी रखा। मेरे को लगा हो जाएगा, ये लगा आयोडेक्स वगैरह, बाम बीम जो भी करूँ, एंड द थिंग गॉट इन मी दैट वो पेन कम ही नहीं हो रहा था, बहुत पेन करने लगा बाद में। फिर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया एंड द डॉक्टर्स देखा, चेक किया, दे वर लाइक दिस इज समथिंग सीरियस, क्योंकि हड्डी में से ऐसा अगर मैं करता हूँ तो ऐसा आवाज़ आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। उसका भी रीज़न है, आपको बताता हूँ। चेकअप वगैरह हुआ, ओके। सो उसके बाद डॉक्टर्स ने ऐसे बता दिया कि यू विल नॉट बी एबल टू डू जिम और हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स एनी मोर नाउ, लाइफ टाइम के लिए जिम बंद, ऐसा सीधा क्लियर बोल दिया। सो आई वॉज लाइक इन अ शॉक कि अभी मैंने इतना अच्छा फॉर्म बनाने लगा था, इतना अच्छा मैं सोच रहा था कि कुछ तो मैं आई विल बी समथिंग बेटर, समथिंग मोर बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ट्राइंग इट टू डू सो, बट ऐसा ये ऑब्स्टेकल आ गया। सो अब क्या करें? टू रिकवर इट, डॉक्टर सेड दैट you should go and have some mild sunlight सुबह की जो सूर्य किरण है, you will get more amount of vitamin D, so वो जल्दी हील हो सकता है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। so I was trying it। तो अब वहाँ ऐसे ही बैठने से तो रहा, मतलब कैसा है, सनलाइट तो खाने है, बट कितना वो लोग बोले थे कि नियर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, so 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही वेले बैठने से अच्छा मैंने सोचा कि कुछ बुक्स पढ़ी जाए। मैं कभी भी ज़िंदगी में बुक्स, स्टोरी बुक्स ऐसे कभी भी ज़्यादा रीडिंग की हैबिट नहीं थी मुझे, आई नेवर ट्राइड टू रीड, बट इस वजह से मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी और आज मैं कुछ तीसरी बुक पढ़ रहा हूँ एंड दिस इज़ दैट बुक, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, एंड दिस इज़ गिवन बाय सम ऑफ द वेरी स्पेशल कालसेकर्स, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम देम, सो आई एम रीडिंग इट डेली, ऑन द डेली बेसिस। अभी तो घर पे ही है हम लोग सब लॉकडाउन में, तो बुक्स है, गेम्स है, बाकी सब एंटरटेनमेंट तो है ही। सो दिस इज़ द थिंग आई हैव स्टार्टेड। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आई विल रीड अ बुक, स्पेशली अ स्टोरी बुक। सो या, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द इम्पैक्ट, आई थिंक सो। एंड नाउ दैट आई न्यू दैट जैसे जैसे डॉक्टर्स ने कहा मैंने फॉलो किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, एंड नाउ दैट आई न्यू कि कुछ स्ट्रेंथ आ चुकी है, अभी ऐसा लग रहा है कि आई कैन डू समथिंग। सो आई हैव स्टार्टेड अगेन विथ फ्रॉम द ज़ीरो टू माई वर्कआउट। अब मैं रोज़ सुबह उठ के पुलअप्स करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, एंड पहले दिन जो फर्स्ट वीक में मैंने स्टार्ट किया था, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। शोल्डर का ट्रबल था नहीं, इतना शोल्डर पेन नहीं किया जितना पूरा बॉडी पेन कर रहा है, क्योंकि जितने मंथ्स का अभी जो गैप हुआ फिर से जो शोल्डर इंजरी के बाद, उसके बाद मैंने जो अभी रिकवरी के लिए मैंने जो पुशअप्स एंड पुलअप्स स्टार्ट किए, तो पूरी बॉडी पेन करने लग गई, क्योंकि वो जो एक रिदम रहता है वो रिदम टूट गया था फिर से। सो वो रिदम वापस लाने के लिए अभी मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, बट आई हैव एट द फर्स्ट डे आई हैव रीच्ड ऑफ 8 reps इन अ सेट। एक सेट में 8 reps मार चुका था पुशअप्स के, वो भी बहुत तकलीफ ले लेके। बट अभी आज के इस टाइम में मैं प्रेजेंट डे में कुछ 20 reps मार लेता हूँ एक सेट में। सो इन टोटलिटी विल कम टू 60, जो कि मेरे पहले टाइम में अगर आप देखोगे तो मेरे पास वीडियो भी है। चल रहा चल 65
चल चल राज चल Come on, चल easy. 66 उठ चल चल राज चल मैं एक टाइम में 66 पुशअप्स मार सकता था. So that was the strength at that time, at that point of time. But now it is not that easy or not that possible for me to do that. But I will reach someday or some another day to that level. And now that I know I have started again in this race, I will shoot for the moon, and even if I miss, I will land among the stars. खाली आहे 13 14 15 16 17 खाली आहे 19 98